ज़ियाउल हक़ साबिक़ सदर व साबिक़ चीफ़ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान ज़ियाउल हक़ 1924 को जलंधर इंडिया में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम मोहम्मद अकबर था। उन्होंने जलंधर और दिल्ली में तालीम हासिल की। सन 1945 में फ़ौज में उनको कमीशन मिल गया और दूसरी जंग अज़ीम के दौरान वो बर्मा, मलेशिया और इंडोनेशिया में खिदमत अंजाम देते रहे थे। पाकिस्तान की आज़ादी के बाद हिजरत करके पाकिस्तान आ गए और 1964 में लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे पर तरक्की पाई और स्टाफ कॉलेज कोयटा में इंस्ट्रक्टर मुकर्रर हुए। 1960 से लेकर 1968 तक कैलोरल रेजिमेंट की क़यादत की और उसके साथ साथ उर्दन की शाही फ़ौज में भी उन्होंने खिदमत अंजाम दी। मई 1969 में आर्मर्ड डिवीज़न का कर्नल स्टाफ और फिर ब्रिगेडियर बना दिया गया। 1973 में मेजर जनरल और अप्रैल 1975 में लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर कोर कमांडर बना दिया गया उन्हें। 1 मार्च 1976 को जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर पाकिस्तान आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर हुए। 1977 में पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद ने इंतखाबात में आम धांधली का इल्ज़ाम लगाया और जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म थे, उनके ख़िलाफ़ एक मुल्क गिर एहतजाज का सिलसिला पाकिस्तान के अंदर शुरू हो गया और यूँ इस मुल्क में सियासी हालत अबतर हो गई। पीपल्स पार्टी और कौमी इत्तेहाद के दरमियान कई मरतबा मुज़ाकरात हुए और 4 जुलाई 1977 को आखिरकार ज़ियाउल हक़ ने मार्शल लॉ का नफाज कर दिया। ज़ियाउल हक़ ने आइन को मुअत्तल कर दिया और ये ऐलान किया कि ऑपरेशन फेयर प्ले का मकसद सिर्फ मुल्क में 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाना है। मार्शल लॉ के नफाज के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर एक शहरी के कत्ल का मुकदमा चलाया गया। हाई कोर्ट ने उनको सज़ाए मौत सुनाई और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी तौसीक़ कर दी और यूँ 4 अप्रैल 1979 को भुट्टो को फांसी दे दी गई। ज़ियाउल हक़ ने दिसंबर 1984 को सदारती रेफरेंडम करवाया जिसमें कामयाबी के बाद उनके मनसब सदारत में तौसीक़ हो गई। फरवरी 1985 में गैर जमाती इंतखाबात कराने का ऐलान किया गया। पीपल्स पार्टी ने इंतखाबात का बाइकाट कर दिया। मोहम्मद खान जुनैद जो वज़ीर-ए-आज़म बने, उस वक़्त बाहमी एतमाद की बुनियाद पर 30 दिसंबर 1985 को मार्शल लॉ उठा लिया गया और बेएतमादी की बुनियाद पर 8वीं तरमीम के तहत जनरल ज़ियाउल हक़ ने 29 मई 1988 को मोहम्मद खान जुनैजो की हुकूमत को बरतरफ कर दिया। जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक़ ने डकैती, ज़िना, शराब, तोहमत ज़िना की सज़ाओं से मुतल्लिक़ हदूद आर्डीनेंस और ज़कात आर्डीनेंस नाफिज किया। वफाकी शहरी अदालत कायम की और काजी अदालतें भी उन्होंने कायम की। सोवियत यूनियन यानी रूस की अफ़गानिस्तान पर जहारियत का मकसद पाकिस्तान फ़तह करके बहीरा अरब के गर्म पानियों तक रसाई हासिल करना था और जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक़ ने रूस और भारत की जानब से मुल्क की सलामती को लाखा ख़तरा का एहसास करते हुए अफ़गानिस्तान की आज़ादी के लिए कोशां अवाम की मदद करने का फ़ैसला किया। बाज़ हल्कों की जानब से जनरल मसूफ़ को बदनाम करने के लिए अमरीका को अफ़गान जहाद का रूह रवां ठहराया जाता है, लेकिन अमरीका सिर्फ अपनी मतलब बरआरी के लिए अफ़गान जहाद में शामिल हुआ था। बाज़ लोग ये कहते हैं कि जनरल ज़ियाउल हक़ साहब ने दहशत गर्दी की फसल बोई है क्योंकि उन्होंने जो मदरसे बनवाए थे उनमें से निकलने वाले मुजाहिदीन उनकी मौत के 13 साल बाद दहशतगर्द बन गए। साथ ही जनरल ने कश्मीर में जदोजहद शुरू करवाई थी भारत से बांग्लादेश का बदला लेने के लिए। उन्होंने इंडिया में सिखों की तहरीक खालिस्तान भी शुरू करवाई थी जो भारत के पंजाब और कई दीगर इलाकों पर मुश्तमिल थी। सिखों का एक अलग मुल्क बनाने के लिए ये तंजीम काम करती थी और इसकी क़यादत उस वक़्त सिख जनरल के हाथ में दी गई थी जो बांग्लादेश की अलहदगी के वक़्त भारतीय मसला अफवाज का कमांडर था और इसी दौरान जनरल पुरसरार मौत का शिकार हो गए और बाज़ इत्तलात के मुताबिक इस तहरीक खालिस्तान को नाकाम बनाने में बेनज़ीर भुट्टो ने अहम किरदार अदा किया था।
जनरल ज़ियाउल हक 17 अगस्त 1988 को बहावलपुर के करीब एक फ़ज़ाई हादसे का शिकार हो गए और उसी के दौरान ही वो शहीद हो गए। ज़ियाउल हक ने ये शहरी अदालतें बनाई थी और फिर उसके बाद प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट भी उनको कर दिया गया और उसमें लोगों को सरेआम कोड़े मारे जाते थे और जिन लोगों को सजाएं दी गई थी उनमें कुछ सहाफ़ी भी शामिल थे और इसी तरह सरेआम फांसी का भी उन्होंने रिवाज डाला था। बाकायदा स्टेडियम के अंदर फांसी दी जाती थी। आखिर पर हम कहेंगे कि अगर उन्होंने कुछ गलत किया हो तो अल्लाह ताला उनको सज़ा देगा और अगर उन्होंने कुछ सही किया होगा तो अल्लाह ताला उनको जज़ा देंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि जो हमारे लेजेंड, सियासतदान, फ़नकार, अदाकार और जो भी जिन्होंने वतन की खिदमत की है उनके बारे में कोई जामिया मालूमात इंटरनेट पर मौजूद नहीं है। तो मेरी कोशिश है कि सबको इकट्ठा करके एक वीडियो की शक्ल में आपके सामने पेश किया जाए और अगर आपको ये मेरी कावश पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।